देखो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, एनिमल फिजियोलॉजी चैप्टर 17। हम लोग पिछले क्लास में नोज का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ दिए थे कि नोज जो है एक्सटर्नली स्किन से घिरा हुआ रहता है एंड इंटरनली इट इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। सेकेंड हमने पढ़ा था कि जो पूरा नोज है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आगे वाले पार्ट में स्किन विथ हेयर रहता है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। बीच वाले पार्ट को रेस्पिरेटरी ट्रैक बोले थे, और ये जो लास्ट वाला नाक का पार्ट इसको बोले थे ऑल्फैक्टरी ट्रैक। इस ऑल्फैक्टरी पार्ट से हम किसी चीज की सुगंध को ग्रहण करते हैं या समझ पाते हैं कौन किस सुगंध का है। ठीक है, हाँ सीलिया तो यहाँ होता है वेस्टिब्यूल में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यार, इसके बाद सबसे पहले सेकेंड नंबर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और सेकेंड नंबर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लैरिंजोफेरिंक्स। लैरिंजोफेरिंक्स, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन है कि लैरिंजोफेरिंक्स क्या है। तो लोअर पर देखो, फेरिंग्स का मतलब हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे कि दैट फेरिंग्स इज अ थ्रोट एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स हैज अ स्लिट लाइक ओपनिंग। लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स में यहां पे एक स्लिट लाइक ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस, एंड ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ फ्लैप लाइक ओपनिंग कॉल्ड एपिग्लॉटिस। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लॉटिस जो है इट लीड्स इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब हो गया विंड पाइप। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम हड़बड़ी में खाना खाते हैं तो अचानक सांस लेने में दिक्कत होता है। कभी कभी क्या होता है कि हड़बड़ी में खाना खाने के चक्कर में फेरिंग्स के नीचे जो स्लिट लाइक स्पेस है लोअर पार्ट में हमारे फेरिंग्स का, उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि एपिग्लॉटिस जो विंड पाइप है उसको ढके। एज अ रिजल्ट कुछ खाना हमारे विंड पाइप में चला जाता है और जिससे हमें सफोकेशन फील होता है। ठीक है, तो लिखेंगे लोअर पार्ट of pharynx has a slit like space। जो लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है उसमें स्लिट लाइक स्पेस है। स्लिट मतलब एक पतला नाली जैसा है, और उस स्लिट लाइक स्पेस को क्या बोले हैं? कॉल्ड ग्लॉटिस। कॉल्ड ग्लॉटिस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ये ग्लॉटिस किससे ढका हुआ रहता है? एक फ्लैप लाइक ओपनिंग कॉल्ड एपिग्लॉटिस, विच इज क्लोज्ड बाय या विच इज कवर्ड बाय, लिखो विच इज कवर्ड बाय, या कुछ बुक में लिखा हुआ है क्लोज्ड, तो क्लोज्ड या कवर्ड बाय किससे होगा? एपिग्लॉटिस, ठीक है। कब ऐसा कब होता है? जब हम कोई चीज को निगलते हैं तो लिखेंगे ड्यूरिंग सैलोइंग। ड्यूरिंग सैलोइंग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड, दैट इज लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स, देखो लैरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, ठीक है। और लैरिंग्स जो है, हम लोग थोड़ा सा 9-10 में जाओ, हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे कि जो मेल है उसका लैरिंग्स ज्यादा डेवलप होता है इन रिस्पॉन्स टू फीमेल, और इसलिए मेल के लैरिंग्स का हम एक और नाम दिए थे एडम्स एप्पल, है ना। तो हम सबसे पहले लैरिंग्स क्या है तो लिखेंगे, लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो known as voice box। It is also known as voice box। हाँ जी, it is also known as voice box, ठीक है। अब बोला गया कि इसको वॉइस बॉक्स कहा गया, ठीक है। और ह्यूमन में क्योंकि मेल में ये ज्यादा डेवलप है, इसका दूसरा नाम क्या बोले थे? एडम्स एप्पल। एडम्स क्या बोले थे? एप्पल, सेब जैसा आकार का होगा। और एडम्स का मतलब ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से लिया गया, जैसे बाइबल में है ना कि एक एडम आया था और ईव आया था, तो उसी से एडम्स लिया गया। तो मेल को, ये एडम्स का मतलब यहाँ पे मेल, ठीक है, वो बाइबल में है, ठीक है। एडम्स एप्पल। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इट वॉज मोर डेवलप्ड इन मेल। ये किसमें ज्यादा डेवलप होता है? मेल में। ये भी हम लोग बोल चुके हैं। थर्ड पॉइंट होगा कि इसमें 3 कार्टिलेज है, ठीक है। इट कंटेन 4
पेयर ऑफ कार्टिलेज, 4 पेयर ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या क्या है? सबसे पहला होगा थायराइड कार्टिलेज, उसके बाद होगा क्रिकॉइड कार्टिलेज, एंड द थर्ड इज एरिटिनॉइड कार्टिलेज। एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अब जो तुम्हारा थायराइड है, क्रिकॉइड है और एरिटिनॉइड है, थायराइड है 1 पेयर, थायराइड कितना है 1 पेयर, क्रिकॉइड है 1 जोड़ा 1 पेयर, और एरिटिनॉइड कितना पेयर है 2 पेयर। तो टोटल कितना पेयर हो गया 2 3 4, इसलिए लिखे हैं 4 पेयर ऑफ कार्टिलेज होता है, जिसमें से सबसे बड़ा कार्टिलेज है थायराइड और सबसे छोटा कार्टिलेज है एरिटिनॉइड, ठीक है। लार्जेस्ट कार्टिलेज इज थायराइड कार्टिलेज एंड स्मॉलेस्ट कार्टिलेज इज एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो यहां पे लिखेंगे थायराइड is the largest cartilage, whereas arytenoid is the smallest cartilage, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज है ये सी शेप्ड होता है और एरिटिनॉइड कार्टिलेज पिरामिड शेप्ड होता है, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज का शेप क्या है सी शेप, ठीक है। और एरिटिनॉइड कार्टिलेज क्या होता है क्या पिरामिडल शेप या पिरामिड शेप, ठीक है। पिरामिडल ही लिख देते हैं, है ना। लेकिन थायराइड और एरिटिनॉइड ये दोनों का पोजीशन एक ही है, अपर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स में, जैसे मान लो ये लैरिंक्स है पेन, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, तो अपर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स में साइड में यानी लैटरली, इसको बोलते हैं लैटरल, तो साइड में जो कार्टिलेज होगा उसका नाम क्या है थायराइड कार्टिलेज। और इस अपर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स के इस नीचे में यहां जो होगा डाउन पोस्टीरियर पार्ट में जो होगा वो क्या होगा एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अपर पार्ट के एंटीरियर पार्ट आगे वाले भाग में साइड में होगा तो वो क्या हो गया थायराइड कार्टिलेज। और अपर लैरिंग्स के अपर पार्ट के पोस्टीरियर पार्ट में रहेगा तो वो कौन सा कार्टिलेज होगा एरिटिनॉइड, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लो सर। ये देखो अब नेक्स्ट है लैरिंग्स का नेक्स्ट पार्ट। हम लोग लैरिंग्स को ही पढ़ रहे थे, अब लैरिंग्स को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि 3 तरह का कार्टिलेज है, थायराइड, क्रिकॉइड एंड एरिटिनॉइड। तो सबसे पहले हम लोग थायराइड कार्टिलेज के बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे थायराइड कार्टिलेज is the largest C-shaped cartilage. Largest C-shaped cartilage supporting या supports anterior मतलब होता है आगे वाला पार्ट, anterior and प्लीज बंद करो ये सब, anterior and lateral side of the upper part of larynx, ठीक है। देखो सबसे पहले है कि जो थायराइड कार्टिलेज है ये एक लार्जेस्ट सी शेपेड कार्टिलेज है जो सपोर्ट करता है लैरिंग्स के एंटीरियर यानी आगे वाले पार्ट को, और एंटीरियर आगे वाले पार्ट के किस साइड को, तो साइड दोनों तरफ राइट और लेफ्ट, इसलिए लैटरल साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है कि ये जो एंटीरियर पार्ट है, द एंटीरियर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज क्या करेगा, गिव राइज टू
a bilobed structure. Bilobed give rise to a bilobed structure या bilobed किस क्या है ये? कार्टिलेजिनियस प्रोसेस या स्ट्रक्चर लिखो, कार्टिलेजिनियस क्या प्रोसेस या स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड एपिग्लोटिस। यानी एपिग्लोटिस किसका प्रोडक्शन है? थायराइड कार्टिलेज का। तो थायराइड कार्टिलेज किसको गिव राइज करता है, प्रोड्यूस करता है? बाइलोब कार्टिलेजिनियस प्रोसेस जिसका नाम है एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस का काम क्या है? विच कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग सैलोइंग, चाहे वो पानी हो या फूड, दोनों में, वाटर और फूड, ड्यूरिंग सैलोइंग। ठीक है। नेक्स्ट क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज एक रिंग शेपेड कार्टिलेज है एंड इट इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट, इट इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट या लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के लोअर पार्ट में जो कार्टिलेज है वो क्रिकॉइड है। ठीक है। क्रिकॉइड कार्टिलेज। आप पोस्टीरियर और लोअर को सेम नहीं ना बोल रहे हैं? ना ना, पोस्टीरियर जो होगा, अपर पार्ट का जो पोस्टीरियर होगा वो तुम्हारा हो जाएगा एरिटिनॉइड कार्टिलेज। समझ गए? ये हो गया, देखो लैरिंग्स का एक चीज, जैसे मान लो ये ब्लू पार्ट है और व्हाइट पार्ट है, तो ये अपर पार्ट हो गया। तो ये अपर पार्ट का जो ब्लू पार्ट है ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर होगा, ये हो गया। लेकिन जब हम लैरिंग्स बोल रहे हैं तो ये अपर ये लोअर, ये होगा ना। तो हम यहां पे क्या बोले? लोअर पार्ट ऑफ द कार्टिलेज। लेकिन जब हम एरिटिनॉइड पढ़ाएंगे तो लिखेंगे कि एरिटिनॉइड इज द स्मॉलेस्ट कार्टिलेज विच इज फाउंड ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द कार्टिलेज। अपर पार्ट तो जोड़ दिए, समझ गए? तो यहां पे लिखेंगे क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या है? कौन सा शेप का है? रिंग शेप है। और ये किसको सपोर्ट कर रहा है? दैट सपोर्ट द lower part of larynx, that support the lower part of the larynx। और फिर हम लिखेंगे एरिटिनॉइड कार्टिलेज। एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज इज द स्मॉलेस्ट कार्टिलेज। सबसे छोटा कार्टिलेज कौन है? एरिटिनॉइड कार्टिलेज इज द स्मॉलेस्ट कार्टिलेज एंड is pyramidal shaped and is pyramidal shaped, found in the posterior part of लोअर ना सर, अभी आप बोल found lower यहां पे बोले थे, found in the posterior part of upper part of the cartilage। ठीक है। यानी सिंपल बात है कि ये जो तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज है और ये जो तुम्हारा एरिटिनॉइड कार्टिलेज है, ये दोनों अपर पार्ट में ही कार्टिलेज का पाया जाता है, लैरिंग्स का। लेकिन अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट ये है ब्लू वाला पार्ट, तो अपर पार्ट के ऊपर में कौन है? थायराइड। और अपर पार्ट के ही नीचे कौन है? एरिटिनॉइड। लेकिन लैरिंग्स के पूरा पूरे नीचे कौन सा है? क्रिकॉइड। अब समझ आया मेरा बात? क्लियर? इसको लिखो। देखो अब लैरिंग्स में क्या होगा कि लैरिंग्स इंटरनली कैसे लाइंड होता है, घेरा हुआ रहता है। तो लैरिंग्स इज लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड म्यूकोइडल एपिथेलियम। ठीक है। सर म्यूकोइडल एपिथेलियम मतलब उसमें म्यूकस ग्लैंड होगा। लैरिंग्स इज लाइंड बाय, ठीक है, देखो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड म्यूकोइडल एपिथेलियम। ठीक है। तो जो लैरिंग्स है वो इंटरनली लाइंड है बाय स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रेटा मतलब मल्टीपल लेयर, कॉलमनर सिलिएटेड म्यूकोइडल एपिथेलियम।
इस पूरे इपिथेलियम में क्या पाया जा रहा है? सिलिया। और सिलिया जो है तुम्हारा ये क्या करता है? ये आउटवर्डली बीट करता है, सो दैट इफ एनीथिंग अलोंग विद द रेस्पिरेटरी गैसेस इंटर आवर वॉइस बॉक्स इट इज इजेक्टेड आउट। जब हम देखो, जब भी हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं उसके तुरंत बाद हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं, यानी इनहेलेशन के तुरंत बाद एक्सहेलेशन कर रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं, तो उसी के साथ वो कचरा भी नाक से बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे सिलिया बीट आउटवर्डली। क्यों? टू इजेक्ट, सिलिया बीट आउटवर्डली टू इजेक्ट क्या? टू इजेक्ट डस्ट या इम्प्यूरिटीज। ठीक है, टू इजेक्ट यानी हम डस्ट को हम क्या बोल सकते हैं? अनवांटेड पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स में एक मेम्ब्रेनस फोल्ड है, और जो मेम्ब्रेनस फोल्ड है वो किसके बीच में रहता है? थायराइड और एरेटिनॉइड कार्टिलेज के बीच। लैरिंग्स में एक मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है विच इज बिटवीन एरेटिनॉइड एंड थायराइड कार्टिलेज, एंड दिस फॉर्म्स द ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस इज अ पैसेज इन द लैरिंग्स, जहां से तुम्हारा जो मिक्सचर ऑफ गैस है वो हमारे विंड पाइप यानी ट्रैकिया में जाता है। अनवांटेड पार्टिकल्स। उसके बाद ना ईसोफेगस और ट्रैकिया है ना। लैरिंग्स के बाद तुमको ईसोफेगस में तुम कहां चले? तो फूड पाइप है सर, तो कहां वहीं पे ना रहेगा? नहीं, लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स और ट्रैकिया हो गया फूड पाइप के पीछे की तरफ। ठीक है, फूड पाइप हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, और लैरिंग्स हो गया वोकल कॉर्ड। तो लैरिंग्स जो है वो पार्ट हो गया ट्रैकिया का। ठीक है, देखो इसमें लिखेंगे ईसोफेगस में जुड़ता है। नहीं जी, तू पागल हो क्या? ट्रैकिया जुड़ेगा लंग्स के साथ। वही ना, अभी वही ना। ईसोफेगस जुड़ेगा स्टमक के साथ। अब लैरिंग्स कहां जुड़ रही है? has a membranous fold. Larynx has a membranous fold located, ध्यान से देखो, located between the thyroid and arytenoid cartilage. Located between the thyroid and arytenoid cartilage. ठीक है, ये लिख दिए हैं। और इसको क्या बोलते हैं? These folds are called, इसी फोल्ड्स को कहा जाता है वोकल कॉर्ड। क्या कहा जाता है? वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड का बहुत बड़ा, वोकल कॉर्ड में बहुत बड़ा इंफ्लुएंस होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। ठीक है, वोकल कॉर्ड हो गया। अब ये वोकल कॉर्ड क्या करता है? आवाज निकालता है। तो लिखेंगे दीज वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, और ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वोकल कॉर्ड क्या है? वोकल कॉर्ड एक फ्लैप है, देखो मुड़ा हुआ है तो दो फ्लैप है, जिसमें क्या पाया जाएगा? इलास्टिक फाइबर पाया जाएगा। तो लिखेंगे वोकल कॉर्ड्स आर फ्लैप्स। वोकल कॉर्ड्स आर फ्लैप्स। क्या कंटेन करता है? बोलो नंदिता। कंटेनिंग इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वोकल कॉर्ड जो है लॉन्गर होता है मेल में 2.5 सेंटीमीटर और फीमेल में होता है 1.7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वोकल कॉर्ड्स, बॉडी पार्शियलिटी करके भेजे तो इंसान पार्शियलिटी नहीं करेगा सर। वोकल कॉर्ड्स आर लॉन्गर 2.5 सेंटीमीटर इन मेल एंड 1.7 सेंटीमीटर इन फीमेल। इतना कम? ठीक है, हाँ, वोकल कॉर्ड जो है लॉन्गर है एंड 1.7 सेंटीमीटर इन फीमेल। 1.7 सेंटीमीटर ब्रैकेट में लिखो, यहां लिखो शॉर्टर इन फीमेल। ठीक है, तो मेल में कितना हो गया? 2.5 और फीमेल में कितना हो गया? 1.7 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हो गया लैरिंग्स का डिस्क्रिप्शन। लिखो इसको।
each vocal cord is covered by stratified squamous epithelium। जो तुम्हारा वोकल कॉर्ड है ये जो है कवर्ड है बाय स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड, अभी बताए थे कि जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसमें फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट फॉर्म्स द वोकल कॉर्ड, और दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में जो एक स्लिट लाइक पतला सा स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ठीक है, तो लिखेंगे बिटवीन टू vocal cord is a slit like space called glottis। ठीक है, दो वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्लिट लाइक स्पेस है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ लैरिंग्स और साउंड प्रोडक्शन। बस इसमें 3 पॉइंट है, वर्किंग ऑफ लैरिंग्स और साउंड प्रोडक्शन। वर्किंग ऑफ लैरिंग्स और साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट होगा कि वोकल कॉर्ड जो है ये स्ट्रेस्ड हो सकता है या रिलैक्स्ड हो सकता है बाय अ मसल कॉल्ड लैरिंजियल मसल। ठीक है, तो लिखेंगे वोकल कॉर्ड कैन बी, क्या बोले, कैन बी स्ट्रेस्ड और रिलैक्स्ड। ठीक है, और ये किसके कारण होगा, लैरिंजियल मसल के कारण। तो लिखेंगे द साइज ऑफ द ग्लॉटिस, ग्लॉटिस दोनों वोकल कॉर्ड के बीच रहता है, कैन बी चेंज्ड बाय कौन सा मसल, लैरिंजियल मसल। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट। इसमें ये पता लगाना है कि जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है उसमें इनहेलेशन का क्या काम है। इनहेलेशन मींस इनटेक ऑफ एयर। तो इसमें हम नोट्स में लिखे हैं कि ड्यूरिंग साउंड प्रोडक्शन आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, क्या बोले, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन ड्यूरिंग साउंड प्रोडक्शन आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद क्या होगा, द लैरिंजियल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। द लैरिंजियल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो लैरिंजियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसा रिजल्ट क्या होगा, दोनों वोकल कॉर्ड एक दूसरे के नजदीक आएगा, और जब दोनों वोकल कॉर्ड एक दूसरे के नजदीक आएगा तो जो ग्लॉटिस का स्पेस है वो क्या होगा, नैरो। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट, द वोकल कॉर्ड्स बिकम narrow, the vocal cord become narrow and the vocal cord become nearer and narrow and the glottis become narrow, और glottis space narrows। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जब हम एक्सेलेशन करेंगे इनहेलेशन के बाद, तो एयर प्रेशर ह्यूज अमाउंट में जमा होगा दोनों वोकल कॉर्ड के पीछे, और जिसके कारण हमारे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होगा दैट कॉज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो लिखेंगे ड्यूरिंग exhalation
ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द एयर क्या होगा, एक्यूमुलेट की कलेक्ट, क्या होगा बोलो, द एयर प्रेशर accumulate behind वाह वाला क्या बात था, दोनों एक ही। the vocal cord. The air pressure accumulate behind the vocal cord, increases pressure which produces, क्या produce करेगा, which produces sound, which produces vibration, thus sound production, thus sound production। ठीक है, तो देखो यहां पे सबसे पहला है कि वोकल कॉर्ड स्ट्रेच या रिलैक्स दोनों हो सकता है, और ये रिलैक्सेशन या स्ट्रेचिंग जब होता है तो बोला जाए इस दौरान जो ग्लॉटिस है उसका साइज, दोनों वोकल कॉर्ड दूर है तो ग्लॉटिस का साइज बढ़ गया, दोनों वोकल कॉर्ड सामने आ गया तो ग्लॉटिस का साइज नैरो हो गया, और ग्लॉटिस का जो साइज चेंज हो रहा है इट इज ड्यू टू लैरिंजियल मसल। सेकेंड, ये स्ट्रेचेबल होता होगा। हाँ, ड्यूरिंग साउंड प्रोडक्शन, जब साउंड प्रोडक्शन होता है तो इसका साउंड प्रोडक्शन शुरू होता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। जैसे हम इंस्पायर करते हैं, हवा को अंदर लेते नाक के थ्रू, क्या होता है कि लैरिंजियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और लैरिंजियल मसल में अगर कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो वोकल कॉर्ड है वो एक दूसरे के नजदीक आएगा, और दोनों वोकल कॉर्ड के बीच के स्पेस को ना ग्लॉटिस बोले, तो वोकल कॉर्ड जितना नजदीक आएगा ग्लॉटिस का स्पेस उतना नैरो होगा। इसके बाद हम जैसे इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन इज अकम्पेनिड बाय इमीडिएट एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन होगा तो क्या होगा, एयर प्रेशर जमा होगा बिहाइंड द वोकल कॉर्ड, और इससे क्या होगा, वो वोकल कॉर्ड में प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और जब वोकल कॉर्ड में प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेशन, और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड। इस तरह से वोकल कॉर्ड या लैरिंग्स हमारा साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है।